आइए जानते हैं अप्रैल महीने के मेष राशिफल के बारे में। और सबसे पहले आप सभी बताइएगा कि आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कभी-कभी कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह राशिफल है वो स आवाज़ आ नहीं पाती है। तो चलिए सबसे पहले तो आपके ग्रहों का हम हाल बताएँगे। क्या हाल रहने वाला है? बाद आपके विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो अप्रैल मासिक राशिफल के अनुसार ये जो मेष राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र इन 5 ग्रहों का पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में बनने से आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही आपकी यात्राओं की संख्या काफ़ी अधिक रहने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। वजह से आपको परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। इसके एक के बाद एक शारीरिक समस्याएँ भी स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती हैं। आपको इस महीने बहुत ध्यान देना होगा। व्यवसाय के सिलसिले में भी यात्राएँ करनी पड़ प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा और वैवाहिक संबंध भी भरे रह सकते और पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और यहाँ से वे आपके कुटुंब के संबंध में अच्छे फल प्रदान करेंगे। जो गुरु है बृहस्पति दूसरे भाव से आपके छठे भाव को, 8वें भाव को और 10वें भाव को देखेंगे। ऐसे में यह विरोधियों को शांत चुनौतियों में कमी लाएँगे, आपके मन में धार्मिक गतिविधियों में रुचि पैदा करेंगे और आपके करियर में अनुकूल प्रदान परिणाम जो प्रदान करेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आप तीसरे भाव में रहेंगे। 3 तारीख को वे आपके चौथे भाव में कर्क में आ जाएँगे। इससे पारिवारिक संबंध हो सकता है और माताजी को सुखदायी रह सकती है। अब चलिए आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हैं। पहले कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से जो महीना है उतार-चढ़ाव से भरा दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहे साथ सूर्य बुध शुक्र और राहु भी उपस्थित साथ ही छठे भाव के स्वामी बुध भी जो कि द्वादश भाव में बने रहेंगे ऐसे में कार्य क्षेत्र को लेकर आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है काम का दबाव भी आपके ऊपर आएगा एक से एक ज़्यादा काम आपको इस दौरान मिल सकता है तो बहु पड़ेगा ताकि एक ही समय कई सारे कामों को आप अंजाम तक पहुँचा तारीख को सूर्य देव आपकी राशि देंगे जो उनकी उच्च राशि है और आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे आपकी कार्य क्षमता को मजबूत पार करने वाले जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज भी पूरे महीने आपके द्वादश भाव में देखने को मिलेंगे और जो इसकी वजह से जो है वक्री अवस्था में वो रहेंगे और व्यापार में जो है उतार चढ़ाव देखने को पहले 7 तारीख को बुध महाराज मार्गी होंगे और फिर 13 अप्रैल को शुक्र अपनी राशि में मार्गी अवस्था में और इसके फलस्वरूप क्या होगा विदेशी माध्यमों से और दूसरे राज्यों से व्यापार को विशेष लाभ होने के योग बनेंगे। इस महीने आपको अपने व्यापार के लिए कुछ नए लोगों के साथ मेल मुलाकात करनी। अब चलिए आपके आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ज़्यादा सावधान कर रहा है। पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में होने की इजाफा हो बढ़ोतरी जो है ये है अप्रत्याशित रूप से होगी इसलिए आपको परेशानी का सामना और इस राशिफल के अनुसार इस महीने की शुरुआत में शनि, सूर्य, बुध, राहु द्वादश भाव में विराजमान रहे लेकिन महीने के उत्तरार्ध में ये दोनों ग्रह वक्री मार्ग की अवस्था में चले जाएंगे और हालांकि खर्चों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन भी हो जाएगी फिर भी आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए आपको बहुत आगे आवश्यक पड़ने वाला है परिवार का थोड़ा धन किसी की बीमारी अथवा किसी के विदेश गमन पर खर्च हो सकता है इसमें आपका भी योगदान है बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने दूसरे भाव में रहकर धन संचय करने में आप कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं मंगल महाराज 3 तारीख से चतुर्थ भाव में जाकर वहाँ से एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे जिससे आपकी आमदनी में इजाफा करने के योग बनेंगे। आपको शेयर बाजार से भी लाभ हो सकता है लेकिन बहुत समझदारी से आपको निवेश करना। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की राशि के मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे और ऐसे में आपका स्वास्थ्य मजबूत
आपका शरीर स्वयं को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। इससे आप कसरत और योगाभ्यास ज़्यादा कर पाएँगे। लेकिन पंचग्रहों का द्वादश भाव में उपस्थित होना स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं है। आपको ने के फलस्वरूप आँखों की रोशनी या आँखों में जलन या पानी बहना या पैर में चोट अथवा मोच, कमर में दर्द इस तरह की शिकायत भी आपकी है। इसलिए पूरे महीने आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन आपके प्रेम जीवन की बात करें तो बात पे थोड़े उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी जो कि सूर्य महाराज है, महीने के पूर्वार्ध में शनि, बुध और शुक्र और राहु के साथ द्वादश भाव में होंगे। ऐसे में जहाँ एक तरफ तो आपके रिश्ते में आप एक-दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक-दूसरे के रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही आपके अंतरंग संबंध होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके प्रियतम शारीरिक कष्ट की तबीयत बिगड़ सकती है। 14 तारीख को जब सूर्य आप ही की राशि में आ जाएँगे और देंगे, तब आपके प्रियतम का पूरा साथ आपको मिलेगा और उनकी तरफ से आपको खुशखबरी भी आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात यदि आपके प्रेम संबंध या प्रेम जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत उतार-चढ़ाव से पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज सूर्य जो है महीने के पूर्वार्ध में शनि, शुक्र, बुध, राहु के साथ द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपके रिश्ते में रोमांच भरे पल आएँगे। एक-दूसरे पे आप जान छिड़केंगे, एक-दूसरे के लिए बोल पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो और साथ के साथ पारिवारिक संबंध है, के अंदर थोड़े तनाव या टकराव की स्थिति रहेगी। आपस में सहमति किसी काम पर नहीं बन पाई जैसे कि और लड़ाई-झगड़ा हो गया। लेकिन 13 तारीख को जो शुक्र है वो मार्गी हो जाएँगे और वह आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। हालाँकि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान आपके साथी बेहतर अग्रसर हो आपका जो सुचारू रूप से चल ये तो रहे पूरे महीने की बात। अब आप बता देते हैं आपके लिए कुछ उपाय, कि आपको क्या उपाय करने चाहिए स्थितियों को सुधारने के लिए। तो आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्याष्टक का पाठ कर आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएँ और उनकी पूजा करें और मंगलवार के दिन लाल अनार हनुमान जी के मंदिर में और किसी उद्यान में अनार भी लगा सकते हैं। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दें अगर आप में से कोई भी अपनी तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी लोकसेवाधर्म@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ₹1 में